नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया है फैसला। सभी मुकदमों को कोर्ट ने किया है एक साथ क्लब। हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी एक याचिका और कोर्ट ने सभी 7 केसेस को एक साथ क्लब करके सुनवाई करके इस पर मोहर लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 7 मामलों को एक साथ क्लब करने की ये याचिका लगाई गई थी, जिस पर अब मोहर लगा दी है अदालत ने भी। और हिंदू पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद एक साथ अब पूरे केसेस को क्लब कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी हुई सभी 7 केसेस को एक साथ क्लब करने को लेकर ये सुनवाई हुई। ये अर्जी पहले दाखिल की गई थी और जिसको लेकर ये सुनवाई हुई और आखिरकार सुनवाई को पूरा करने के बाद अदालत ने भी इस पर मोहर लगा दी है और इन 7 केसेस को एक साथ क्लब कर दिया गया है। अब एक साथ क्लब करने पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी बहुत जल्द सुलझेगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़ी हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। सभी मुकदमों को कोर्ट ने एक साथ क्लब कर दिया है। हिंदू पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने सभी 7 केसेस को सुना है और उसके बाद इन 7 केसेस को सुनने के बाद उसे एक साथ क्लब कर दिया गया है और इस पर मोहर लगा दी गई है। अब इस 7 केसेस को एक साथ क्लब करके आगे की कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में। लेकिन आपको बताएं कि ये याचिका दाखिल की गई थी, हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। 7 केसेस को सुना गया है और उसके बाद इस पर अब मोहर लग गई है और ये 7 केसेस अब एक साथ क्लब हो जाएंगे। तो ये कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। पहले कल सुनवाई होने वाली थी, फिर आज ये सुनवाई हुई और पूरी सुनवाई सुनने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने ये पूरी सुनवाई सुनी है और उसके बाद इस पर अब मोहर भी लग गई है और ये 7 जो मामले हैं उसे एक साथ अब क्लब कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़ी हुई जिला अदालत ने मोहर लगा दी है। 7 ऐसे मामले हैं जिन्हें एक साथ अब क्लब कर दिया जाएगा। इस याचिका को सुना गया है, पूरी सुनवाई हुई और पूरे 7 केसेस को भी सुना गया है और इस अर्जी पर अब मोहर लग गई है। तो जो अर्जी थी वो आपको दिखा रहे हैं, कॉपी आप देखिए। तो वाराणसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़ी हुई जिला अदालत ने मोहर लगा दी है। इन 7 केसेस को एक साथ क्लब करने पर हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी ये याचिका और अब इस पर मोहर लग गई है। तो ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़े सभी 7 केसेस को अब क्लब किया जाएगा। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कॉपी की दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त है कि ये 7 अब जो केसेस हैं ये 7 केसेस अब क्लब कर दिए जाएंगे। तो जिला अदालत ने इस पर मोहर लगा दी है। तो बड़ी खबर, जयपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयपाल, पूरी सुनवाई सुनी है इस पूरे मामले में, अब 7 केसेस को एक साथ क्लब कर दिया जाएगा, इस पर मोहर लग गई है। बिल्कुल, देखिए जिला अदालत ने अब सभी मुकदमों को क्लब करने वाली याचिका पर मोहर लगा दी है और ये सभी मुकदमे एक साथ क्लब कर दिए गए हैं। लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद जो है लगातार दोनों पक्षों के दलीलों को सुना गया और उसके बाद जो है अब अदालत ने इन 7 मुकदमों को, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका थी, जिसमें राखी सिंह की तरफ से याचिका दी गई थी, आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के पूजन दर्शन की बात कही गई थी, मालिकाना हक की बात कही गई थी, इन सभी मुकदमों को श्रृंगार गौरी मुकदमा के साथ क्लब कर दिया गया है और लीडिंग केस के तौर पर राखी सिंह के केस, यानी जिसमें 5 वादी महिलाओं की तरफ से याचिका दायर की गई थी, श्रृंगार गौरी का केस, उनको लीडिंग केस के तौर पर बनाया गया है। यानी अब सभी मुकदमे एक साथ जिला अदालत में सुने जाएंगे और उनमें लीडिंग केस के तौर पर राखी सिंह के उस केस को सुना जाएगा जो श्रृंगार गौरी केस के नाम से जाना जाता रहा है। और अब जो है इसे दूसरा पक्ष इसे जीत के तौर पर भी बता रहा है और तमाम जो लोग हैं, जो वादी पक्ष के लोग हैं या प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि राखी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ये हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यानी अब इस फैसले के खिलाफ जो राखी सिंह के वकील हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। उसके बाद ही ये तय होगा कि जिला अदालत का जो फैसला है वो वैलिड है या नहीं। लेकिन
फिलहाल अभी तक का जो फैसला है वो अदालत की तरफ से आ गया है। कल देर रात तक इंतजार किया गया, रात 8 बजे तक लोगों ने इंतजार किया, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कहा गया कि अदालत की तरफ से कि जज साहब जो है वो मीटिंग में है, इस वजह से फैसला देने में देरी हो रही है। आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज कहा गया था कि फैसला आएगा, और आज सुबह 11 बजे फैसला आ गया है। फैसले की कॉपी भी दोनों पक्षों को दे दी गई है। ऐसे में अब इंतजार है कि क्या राखी सिंह के जो लोग हैं क्या वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं, और अगर हाईकोर्ट का रुख करेंगे तो हाईकोर्ट का रुख होगा क्या हाईकोर्ट अदालत के फैसले को नकार देगी या फिर उसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा। जी, लेकिन अगर जयपाल अब इसी फैसले को अगर बरकरार रखा जाता है तो फिर अब आगे क्या होगा इस पूरे केसेस में? देखिए, इस पर बातचीत अगर हम वकीलों से करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। और अगर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, उनसे जरूर बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। सुभाष जी, ये क्या टेक्निकल मामला है, क्योंकि राखी सिंह के वकील बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, सबका अधिकार है, ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लोग हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन बड़े सूझबूझ और बड़े अध्ययन और बहुत लंबी बहस के बाद, कई साक्ष्यों को रखने के बाद न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। न्यायालय को लगा कि ये मामला कुल मिला के चूंकि एक नेचर का है, 9130 जो अराजी नंबर ज्ञानवापी परिसर का है, सबका मूल मुद्दा जो है आदि विश्वेश्वर है। आदि विश्वेश्वर का दर्शन पूजन हो, चाहे उस परिसर को मुक्त कराना हो, सबकी लड़ाई यही है। तो इसलिए न्यायालय को भी लगा होगा कि एक ही मामला, एक ही विषय, एक ही नेचर को अलग अलग न्यायालयों में चले, लोअर कोर्ट में भी वही चले और जिला सत्र न्यायालय में भी वही चले। ये मामला थोड़ा अटपटा लग रहा था, इसलिए माननीय जिला जज महोदय ने लंबी सूझबूझ के बाद, अध्ययन करने के बाद जो फैसला लिया है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आप स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे साथ राखी सिंह के जो पक्षकार हैं वो मौजूद हैं, संतोष सिंह मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग जो है, आप लोगों का फैसला क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ से तो फैसला आ गया है। देखिए, स्पष्ट तौर पे आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि आज तक काशी विश्वनाथ को लेकर जितने भी मुकदमे कायम किए गए हैं, सभी मुकदमे विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा ही दाखिल किए गए हैं। फिर राखी सिंह के केस की जहां तक बात आती है, ये 5 वादनियों के व्यक्तिगत अधिकार का मामला है। दूसरा, 712/22 स्पष्ट रूप से जमीन का मुकदमा है, माल का मुकदमा है। इसको देखने के बाद स्पष्ट तौर पे मैं कहता हूं कि इसको क्लब करने का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि 712/22 में स्पष्ट रूप से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जाए, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और अवैध इस्लामिक स्ट्रक्चर को हटा के मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए। ठीक है, ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मुकदमा था, लेकिन चूंकि अदालत का फैसला है तो हाईकोर्ट का फैसला है, निश्चित तौर पे हम हाईकोर्ट जाएंगे और 712/22 के लिए हम बात करेंगे और अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, तो आप अदालत में अपना पक्ष रखेंगे हाईकोर्ट की तरफ। लेकिन बातचीत करने के लिए सुधीर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही जा रही है, हमारे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट जाएंगे तो क्लब करने के विपरीत में क्या करेंगे अलग। और जहां तक बात है, मंदिर ही साबित करना है, मंदिर किसी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, मंदिर होने पर पूरे सनातनियों का है, कोई नहीं उसमें पूजा पाठ दर्शन करने से रोक सकता है, और विपक्षी मस्जिद ही साबित करेगा। अब क्लब हो गया है तो पूरे सनातनी को एक साथ मिलकर के लड़ते हुए साबित करना चाहिए, साक्षी गवाह और इतिहास के तमाम सबूतों के साथ कि मंदिर है, और विपक्षी अपना जो साबित करे। क्योंकि 8 फाइलें हैं, 8 फाइलों में ये बताइए कि 8 तरह के प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे, सारे में लिंगड़ के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है मुकदमे में। अब एक साथ हो जाने पर अच्छा रहेगा और उनको हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए। स्वागत। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि वो असहमत इसलिए भी हैं, वो कह रहे हैं टाइटल शूट और प्रॉपर्टी शूट दोनों अलग अलग मामला है, और ऐसे में दोनों को एक साथ क्लब कैसे किया जा सकता है? ऐसा हमको लगता है कि अभी हमारे पत्रावली का उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया है। मुकदमा नंबर जो 350/22 है और जो जिला जज के यहाँ 4/22 आ गया है, उसमें भी मेरा टाइटल शूट है, वो भी इसमें पहले से दाखिल किया गया था, जो क्लब हुआ है, तो उसमें पहले से मेरा दाखिल था। आप लोग बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं क्या? बड़ी जीत नहीं और एकता की तरफ देख रहे हैं, और इस मुकदमे में कार्रवाई के सुचारू रूप से चलने के लिए देख रहे हैं। इंतजामिया कमेटी भी इसके विरोध में था, वो कह रहा था कि बार बार इसे क्लब नहीं करना चाहिए। क्या इसे अब मसाजिद कमेटी के हार की तरफ भी देख रहे हैं? मसाजिद कमेटी को पहले बताना चाहिए क्लब क्यों नहीं करना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहिए कोई तर्क होना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। पहले वही मसाजिद कमेटी ने भरी कोर्ट में बात उठाई थी कि यहाँ रोज के रोज मुकदमे दाखिल हो रहे हैं, न्यायालय को अंकुश लगाना चाहिए। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अब अगली सुनवाई के लिए कौन सी तारीख लगी? अगली सुनवाई के लिए जुलाई में लगी हुई है। जुलाई